नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत स्ट्रांग है, 250 पॉइंट ऊपर था, लेकिन बैंक निफ्टी सिर्फ 160 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी ऊपर जाने का दो कारण है। आईटी इंडेक्स बहुत अच्छा कर रही है, ऑटो इंडेक्स अच्छा कर रही है। आईटी इंडेक्स ऊपर जाने का एक ही कारण है कि रुपया नीचे जा रहा है और इसके कारण आईटी कंपनीज की प्रॉफिट्स बेहतर होंगे, इसलिए आईटी कंपनीज की बेहतरी हो रही है और इसीलिए आईटी स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये न्यूज़ है कि ऑटो होलसेल्स अच्छे थी। होलसेल्स का मतलब ये नहीं कि रिटेल ने खरीद ली, ये होलसेलर्स ने डीलर्स पे डंप की है। सो डीलर्स में मारुति 14% एक्स्ट्रा डंप किया है, टाटा मोटर्स 2% ऊपर, महिंद्रा महिंद्रा 18% और टोयोटा भी ज्यादा कर रही है। इस साल में टोयोटा ने 3,29,000 गाड़ियां बेची हैं, ये एक नया रिकॉर्ड है। नंबर वन पोजीशन पे मारुति, नंबर टू पोजीशन में महिंद्रा, नंबर थ्री में टाटा और नंबर चौथी पोजीशन पे hyundai आ रही है। hyundai नंबर टू से नंबर फोर गिर गई है। उनके पास नए प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर वो नया प्रोडक्ट्स ना ही लॉन्च करते हैं, सो नंबर टू पोजीशन महिंद्रा और टाटा के बीच ऊपर नीचे जा सकती है। यही मार्केट है, इसी रीजन 3% ऊपर गया है मार्केट। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रेस है। अभी तक इंटरनेशनल मार्केट्स ने नहीं खुला है। जब इंटरनेशनल मार्केट्स खुल जाएंगे, तब ये रिजल्ट आएगा। तो ऑटो के बारे में मैंने बोला है, लेकिन आपको ये पता जरूर ख्याल में रखना है, जो भी सेल्स नंबर ये लोग बोल रहे हैं वो डीलर स्टॉकिंग है। डीलर से जब बाहर जाएगा तब वाहन से डेटा से ही बात कर सकते हैं। पिछले साल भी उन्होंने, सारे लोगों ने ये बोला था कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वाहन सेल्स देखने से कुछ अच्छा नहीं रहा। तो हमें कोई उम्मीद नहीं रखना है इस होलसेल डिटेल से। मार्केट अननेसेसरली ओवर जंप कर रहा है। आज मुथूट फाइनेंस इस साल में पिछले 2 महीनों में 22% ऊपर है। हमने इसे अपने सिस्टर चैनल में 1,000 रुपया और 800 रुपया में इसको कंसिडर किया था। रिजल्ट बहुत अच्छा था क्वार्टर टू में, तो इसीलिए मार्केट में ये 2,177 रुपया में है, 2,177। आज भी 2% ऊपर है। जब मैं बात कर रहा था, इस स्टॉक में प्राइस और वृद्धि हुई है, 2,260 रुपया, 2,260 तक पहुंच गया है। तो ये इंट्रा ट्रेड है, लेकिन इसे ट्रेड को हम सच नहीं मान सकते हैं। जब रिजल्ट आएगा मंडे, जब एफआईआई खोलेंगे, तभी हमको बोल सकते हैं। पिछले 2 महीने नवंबर 18 से आज तक लगभग 23 से 24-25% तक मार्केट ऊपर गई है। इसका प्राइमरी कारण ये है कि कंपनी ने अपने गोल्ड लोन्स की जो टारगेट है उसको रिवाइज किया है अपवर्ड। उन्होंने बोला है कि उनकी ग्रोथ 15% से 25% हो जाएगा। ये इस कंपनी इसीलिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है क्योंकि उनकी गोल्ड लोन एयूएम पर ब्रांच सबसे बेहतरीन है। हर ब्रांच में लगभग 18 करोड़ की लोन है और लोन बहुत स्ट्रांग हो रही है। इसके कारण बहुत प्रेशर्स हैं। रिसेंटली एक वीडियो भी था कि इंडियन ओवरसीज बैंक की मैनेजर ने अपने स्टाफ को डांट रहा है कि और लोन ला के लाए। से अपने उन सारे पीयर्स में ये सबसे अच्छा परफॉर्मर है। रुपये की लगातार गिरावट से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की रिटर्न में बहुत लॉस हुई है। इस साल अब तक 8 या 9% ही निफ्टी ऊपर आई है। इसमें 3% आप डिप्रिसिएशन के लिए अगर आपने निकाल दी, तो रिटर्न लगभग 5% आती है। कुछ स्ट्रॉन्ग एफपीआई स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न भी दिए हैं। इन सब के कारण नेगेटिव रिजल्ट्स के अच्छे नहीं है और मार्केट से बाहर जा रहे हैं एफआईआईस। ये ट्रेंड अगले हफ्ते भी जारी रख सकता है। सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नेट परचेस 5,26,000 करोड़ किए हैं, 5.26 लाख ट्रिलियन क्रॉस उन्होंने किया है। पिछले साल से लगभग 184% की इंक्रीज है। इसी कारण है कि मार्केट नीचे आ रही है।
मार्च तक रुपी 86 टू 87 तक जा सकती है। आरबीआई की इंटरवेंशन इसको स्लो कर सकती है। साल के एंड तक 90% हो सकती है। आरबीआई ने ये भी जारी की थी कि सीआरआर रेट कट हो। उसके बावजूद लिक्विडिटी डेफिसिट है मार्केट में 2 ट्रिलियन की। एक्सपेक्टेशंस थी कि लिक्विडिटी रेट कट से लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन सीआरआर कट से 1.16 ट्रिलियन लिक्विडिटी थी, उसको खा गई मार्केट। उसके बाद भी 2 लाख ट्रिलियन डॉलर्स की 2 ट्रिलियन की लिक्विडिटी डेफिसिट है। लिक्विडिटी डेफिसिट का प्राइमरी कारण एडवांस टैक्सेस है और जो डिमांड था वो अच्छा नहीं था। ओवरऑल मार्केट बहुत स्ट्रेस में है और क्रेडिट बहुत एक्सपेंसिव है। कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है, सिर्फ गोल्ड लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स पे डिमांड है। रिलायंस ने पिछले 5 साल में 13 बिलियन डॉलर्स की एक्विजिशन की है। इसमें उन्होंने न्यू एनर्जी, टेलीकॉम और रिटेल मीडिया में फोकस की है। मीडिया में तो उन्होंने डिज्नी का हॉटस्टार गजब कर ली है। उन्होंने पिछले हफ्ते कार्किनोस नाम का एक हेल्थ केयर को भी 375 करोड़ में खरीद ली है। ये कंपनी कैंसर की ट्रीटमेंट को मैनेज करती है। सो आरएल की जो एक्विजिशंस हैं वो 14% न्यू एनर्जी, 48% टेलीकॉम, मीडिया और बैलेंस 1.14 क्रोस। वो बैलेंस जो 9% बचा है वो उन्होंने रिटेल में किया है। 6 बिलियन डॉलर मीडिया में, 2.6 बिलियन डॉलर टेलीकॉम में और 1.14 बिलियन डॉलर्स रिटेल की एक्विजिशन की है। बिजनेस लाइन के अनुसार रिलायंस जियो एक आईपीओ के लिए तैयार हो रही है। वो 40,000 करोड़ रेस करना चाहते हैं। वैल्यूएशन 120 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं। तो मुकेश अंबानी ने इंडिकेट किया है कि रिलायंस में आईपीओ जल्दी ही हो जाएगा और 35 टू 40,000 करोड़ की होगा। आईपीओ में ऑफर सेल्स होगा, एक फ्रेश इश्यू भी होगा और ये प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी होगा। ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर हो सकती है। सिल्वर लेक और अनेक फॉरेन इन्वेस्टर्स लगभग 33% ऑफ रिलायंस जियो ओन करते हैं। उनके लिए पार्शियल एग्जिट और प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी दे सकता है। इसीलिए ये महत्व रख सकता है। मार्केट कंडीशंस को स्टडी कर कर अगले साल की सेकेंड हाफ तक ये पॉलिसी हो सकती है। पेट्रोनेट में न्यूज़ है कि 7% की प्राइस गिरावट है, क्योंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने उनको वार्निंग दी है कि उन्होंने रीगैसिफिकेशन में 5% क्रॉसिंग फी लगा दी है। मार्केट दहेज की प्लांट में, दहेज में री कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 95% है और ये गैस प्राइस को भी 5% इंक्रीज करने से रीगैसिफिकेशन चार्ज को एनुअली 5% इंक्रीज करने के लिए कंज्यूमर को अफेक्ट कर सकती है। तो रेगुलेटर ने ये कहा है कि राइजिंग चार्जेस और 90% कैपिटलाइजेशन यूज के लिए प्रॉब्लम हो सकती है और पेट्रोनेट एलएनजी को प्रॉफिटेरिंग करने का एक मौका दे दिया है। तो रेगुलेटरी बोर्ड ने ये कहा है कि टैरिफ को कम करो और न्यू टैरिफ्स करेंगे न्यू टर्मिनल्स के लिए, जो दहेज जैसा सेम मॉडल फॉलो कर रहे हैं। सो इंडिया की स्टॉक्स जो है वो 10% नीचे आए हैं। पी/ई रेशियो निफ्टी का अभी भी 22 है। ये 10 ईयर एवरेज से कम है लेकिन हिस्टोरिक एवरेज से ज़्यादा है। ये एशिया का सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है लेकिन अमेरिकन पेयर से पीछे है। अमेरिकन स्टॉक्स इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उनके पास मैग्निफिसेंट सेवन है और उनका लिस्टिंग बहुत ज़्यादा है। अगर मैग्निफिसेंट सेवन को कम कर लेते हैं, उनका पी/ई रेशियो भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो मार्केट में और करेक्शन की गुंजाइश है ही। ये भी इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़ा आर्टिकल है, उसे मैं साइड में डालता हूँ, आप देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।